सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा जागन ध्यान जनित सुख पावा भूप रूप तब राम द्वारा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। सुतेक्षण मुनि नेत्र खोलिए। है ये क्या प्रभु की आवाज? नहीं नहीं सुतीक्षण, तेरा भ्रम है ये। ध्यान लगा, ध्यान। सुतेक्षण मुनि नेत्र खोलिए। फिर से आवाज? नहीं नहीं, भ्रम है, भ्रम भ्रम। ओम नमो नारायणाय। सुतेक्षण मुनि नेत्र खोलिए। ये क्या? फिर से आवाज आई? पर प्रभु आप तो मुझे दिखते ही नहीं है। हे मुनिराज, तनिक पीछे मुड़ के देखिए। पीछे मुड़ के देखूं? प्रभु यदि मैं पीछे फिर से मुड़ा तब फिर से गायब हो जाएंगे। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं ध्यान लगाऊंगा, ध्यान। नहीं मुनिराज, आप तनिक पीछे मुड़ के तो देखिए। अच्छा, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ। आप कहीं जाएंगे तो नहीं? नहीं मुनिराज। भूप रूप तब राम दुरावा प्रभु हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। छोटे ठाकुर जी, प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आज्ञा है? अवश्य मुनिवर। राम स्तुति करे सुतीक्षण भज मन राम निज दिन सुतीक्षण हृदय में भाव प्रेम के जागे अविरल भक्ति प्रभु हे मुनिवर, क्या आप हमारी भेंट ऋषिराज अगस्त जी से करा सकते हैं? अवश्य प्रभु, अवश्य। लेकिन
लेकिन एक दुविधा है प्रभु। क्या दुविधा है मुनिवर? प्रभु, मुझे मेरे मुनिवर ने अपने आश्रम से निकाल फेंका है। चलिए, आश्रम के मार्ग में चलते चलते मैं आपको पूरी कथा सुनाता हूँ। चलिए प्रभु, चलिए, आइए आइए प्रभु, आइए। और सुदीक्षण जी, आइए आइए आइए, मैं रास्ता, आइए आइए हेलो, आइए। बोले बढ़ाइए सर। हेलो। और सुदीक्षण जी, प्रभु श्री राम माता सीता जी को गुरु जी के आश्रम की ओर ले जाते हैं और वह अपनी व्यथा सुनाते हैं। आइए आइए, मैं 8 साल, आइए 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 आइए। अच्छा प्रभु, मेरी कथा सुनेंगे? अवश्य मुनिवर। प्रभु, एक दिन की बात है, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा, बेटा सुदीक्षण। मैंने कहा, जी गुरु जी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ठाकुर जी को ले जाओ और गंगा स्नान करा लाओ, क्योंकि मुझे आश्रम में अधिक काम है। और मैं ठाकुर जी को लिया और अपनी अंगीठी में यूं लपेटा और उनको गंगा स्नान कराने के लिए ले चला। रास्ते में चलते चलते मुझे बहुत भूख लगी, क्योंकि मैं अधिक पेटू जो हूँ, मुझे बहुत भूख लगी प्रभु। चलिए प्रभु, चलिए, आप तो यहीं खड़े रह गए। रास्ता बहुत लंबा है, बाकी कथा मार्ग में सुनाऊंगा। आइए प्रभु, आइए आइए माता, आइए छोटे ठाकुर जी। भक्त सुदीक्षण, आइए अपनी प्रभु, व्यथा आइए प्रभु को सुनाते हैं। आइए 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 आइए। अच्छा तो माता, मैं कहाँ था? देखा प्रभु, माता तो मेरी कथा सुन ही नहीं रही है। आप ही बताइए, मैं कहाँ था? हे मुनिवर, आप कह रहे थे कि आपको भूख लगाई। हाँ प्रभु, मुझे भूख लगाई थी। तभी मैंने देखा कि वहाँ पे जामुन के बड़े बड़े पेड़ थे, जिसपे ये मोटे मोटे, ये काले काले जामुन लटक रहे थे। मेरे को उनको देख के मेरी भूख शांत ना रही। मेरा मन उन्हें खाने के लिए करा। मैंने ये पत्थर उठाया, ये दे मारा, ये पत्थर उठाया, ये दे मारा, फिर भी कोई जामुन टूटा ना प्रभु। चलिए, मैं बाकी कथा मार्ग में सुनाता हूँ। भक्त सुदीक्षण अपनी व्यथा प्रभु श्री राम जी को आइए सुनाते माता, हैं, आइए छोटे ठाकुर जी, आइए। क्योंकि मार्ग बहुत लंबा है। आइए आइए। अच्छा तो छोटे ठाकुर जी, मैं कहाँ था? हे मुनिवर, आप पेड़ से जामुन तोड़ रहे थे। अच्छा, आप सुन रहे हैं मेरी कथा? तो सुनाता हूँ। तो मैं पेड़ से जामुन तोड़ने लगा और एक भी जामुन ना टूटा प्रभु। और फिर मेरे को ध्यान आया कि मेरे गुरुजी ने तो मुझे ठाकुर जी को स्नान कराने भेजा था। तभी उन्हें स्नान कराने ले चला मैं। लेकिन जहाँ मैं उन्हें गंगा किनारे स्नान कराने लेके गया, वहाँ भी वही बड़े बड़े पेड़, उसमें भी वही मोटे मोटे काले काले जामुन लटक रहे थे। अब मेरी भूख शांत न रही। तभी मैंने फिर से पत्थर उठाया और ये दे के मारा, ये उठाया, ये दे मारा। तभी एक भी फल तब भी नहीं गिरा। तब मैंने अपनी अंगीठी से ठाकुर जी निकाले
यूं लपेटे, यूं लपेटे, यूं लपेटे और यूं यूं घुमा घुमा के तेरे वाले तभी टपक 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 जामुन गिरने लगे प्रभु, गिरने लगे और मैंने जी भर के जामुन खाए और मेरी शुदा शांत हो गई। लेकिन शुदा शांत होने के बाद मुझे क्या हुआ, ठाकुर जी तो नदी में जा गिरे और मुझे तो तैरना भी नहीं आता, तो मैं ठाकुर जी को नदी से निकालूंगा कैसे। तभी चलते रहिए प्रभु, मार्ग अभी भी लंबा है। आइए माता, आइए छोटे ठाकुर जी। आज भक्त सुदीक्षण अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि आज प्रभु श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी उन्हें मिले हैं। अच्छा तो माता, मैं कहाँ था? माता आप अपनी कथा नहीं सुन रही मेरी, प्रभु आप ही बता दीजिए। हे मुनिवर, आप ठाकुर जी और नदी की बात कर रहे थे। हाँ, याद आया। मैं निराश होकर आश्रम में वापसी आया। मैंने गुरु जी के डर से वहाँ पे ये बड़ा जामुन उठाया और उसको ठाकुर जी के वस्त्र पहनाकर लाकर सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ही गुरु जी ने उसे तिलक करना चाहा तो उनका अंगूठा ठाकुर जी में धंस गया। मेरे गुरु जी मेरे में बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, बेटा सुदीक्षण। मैंने कहा, जी गुरु जी। उन्होंने कहा, ठाकुर जी कहाँ हैं? मैंने कहा, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी गली गए हम क्या जाने। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी गली गए हम क्या जाने। मेरे गुरुदेव मुझ पे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मुझे आश्रम से बाहर निकाल फेंका और कहा, जब तक मैं ठाकुर जी को लेके अपने साथ नहीं आऊंगा तो वह तब तक मुझे आश्रम में प्रवेश नहीं देंगे। चलिए प्रभु, बस थोड़ी दूरी मार्ग में अब आश्रम है, आइए। तेज है वह मेरे गुरु अगस्त मुनि का आश्रम है। आप यहीं रुकिए, मैं उनके आपके आने की खबर उनको बता कराता हूँ। तुरंत सुदीक्षण गुरु पही गया गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम। अरे सुदीक्षण, हाँ जी गुरुदेव। तू कैसे आ गया मेरे आश्रम में? अरे मूर्ख, मेरा पैर छोड़। नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव, आज भी छोड़ूंगा। आज छोड़। नहीं निकाल सकते। छोड़ मूर्ख, मेरा पैर छोड़। गुरुदेव, आज आप मुझे आश्रम से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आज मेरे साथ ठाकुर जी, ठकुराइन जी और छोटे ठाकुर जी आए हैं। क्या कहा? ठाकुर जी? हाँ गुरुदेव। ठकुराइन जी? हाँ। छोटे ठाकुर जी? हाँ गुरुदेव। तू सत्य कह रहा है ना? हाँ गुरुदेव, मैं सत्य कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आश्रम के बाहर ही खड़े हैं। चलिए चलो हम उनको लेने चलते हैं। चलिए गुरुदेव, चलिए। सुनत अगस्त तुरत उठी धाए, हरि बिलोक लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे तुम्हारा कल्याण हो। ऋषि आइए प्रभु, आइए मेरे आश्रम में आइए। आइए प्रभु, आइए आइए। आइए आइए।
आइए प्रभु आइए, सादर कुशल पूछे मुनि आइए मेरे आश्रम में आइए और मेरे इस आश्रम को पवित्र कर दीजिए। आइए प्रभु, आसन पर बैठिए प्रभु। आइए आइए ठाकुराइन जी। बेटा सुदीक्षण, जी गुरुदेव। ये तुमने बहुत अच्छा काम करा है। जी गुरुदेव। अब से तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। क्या गुरुदेव? पक्का अब तो सुदीक्षण। मुझे आश्रम से नहीं निकालेंगे ना? नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें कदापि नहीं निकालूंगा। जाओ सुदीक्षण, प्रभु के लिए कंदमूल फल लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। और महामुनि अगस्त्य जी प्रभु श्री राम जी के लिए कंदमूल फल मंगवाते हैं। और रुचि रुचि भगवान को भोग लगाते ये लीजिए गुरुदेव। त्रिकालदर्शी अगस्त्य मुनि ऋषि। लीजिए प्रभु, भोग लगाए मेरे प्रभु रुचि रुचि, प्रेम पूर्वक खाए प्रभु फल, प्रेम झलक हृदय से अनूपा, प्रेम वाणी कहे अगस्त्य मुनि जी। और किस प्रकार सुदर्शन मुनि जी प्रभु के चरण दबाने लगे, सब कुछ भूल गए। गुरु का आशीर्वाद मिल गया, प्रभु का साथ मिल गया और जीवन में हमें चाहिए क्या? बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलिए अगस्त्य मुनि महाराज की। प्रभु अपनी इस लीला का कारण बताइए। हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और आप ये भली भांति जानते हैं कि मैं यहाँ किस कारण आया हूँ। अतः आप मेरा उसी प्रकार मार्गदर्शन कीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों का नाश कर सकूं। प्रभु आप तो स्वयं जगत के स्वामी हैं, परंतु आप यूं मनुष्य की भांति पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, परंतु स्थान बताने से पहले आप सीता जी, छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें और मुझे अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करें। तथास्तु। तो सुनिए प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पंचवटी नामक बहुत सुंदर स्थान है। आप अपना निवास स्थान वहीं पर बनाइए और मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ। प्रभु ये दिव्य अस्त्र लीजिए, ये आपको युद्ध में सहायता देंगे। और महामुनि अगस्त्य जी ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए। अच्छा मुनिवर, अब आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। प्रभु जाते जाते मुझे भी अपनी भक्ति प्रदान करते जाइए। तथास्तु। प्रभु श्री राम जी ने सुतीक्षण को अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु परम मनोहर भाव, पावन पंचवटी ते। हेलो। ऐसा मनमोहक दृश्य, पंचवटी अपने में भी एक सुहावना दृश्य है। गोदावरी नदी कल कल करती बहती,
उसका अनुपम एक उपहार है। ऐसे सुंदर पर्वत हैं, मनोहर झरने हैं, और वहां जहां रघुवर है, संग सीता मैया है और साथ लक्ष्मण भैया है। ऐसी मन भावन वो पंचवटी नगरी है, स्थान है, क्या नाम दे। तुलसीदास जी ने जब पंचवटी की रचना करी तो वो खुद खो गए कि हे पंचवटी, तुम अपने में ही मन भावन हो, कुछ नहीं कह सकते कि पंचवटी का अलौकिक रूप क्या हो सकता है। जब तुलसीदास जी लिखने में संकोच कर रहे हैं तो हम उसका वर्णन आपके सम्मुख कैसे कर पाएंगे। मन में उसका ध्यान धरो और सोचो कि इस समय हम रघुनाथ जी के साथ पंचवटी नाम के स्थान पर विराजमान है। जय श्री राम। कितना सुंदर स्थान है पंचवटी। ऋषिराज अगस्त जी ने बड़ा ही सुंदर और पवित्र स्थान बताया है। जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल आए हैं, झुकी पड़ी है कलियां, भंवरों ने शीश झुकाए हैं। सरोवर ताल निर्मल है, ध्वनि जलधार करते हैं। मधुर वाणी से बोल पक्षी मीठे रस कानों में भरते हैं। हाँ भैया, आप सत्य कहते हैं। वह देखिए, गोदावरी नदी किस प्रकार से कलकल बह रही है। नाथ, इस स्थान का नाम पंचवटी क्यों पड़ा? जानकी, वो जो 5 वट वृक्ष तुम देख रही हो, उन्हीं के कारण इस स्थान का नाम पंचवटी रखा गया। भैया, वह देखिए, वह सुंदर मृगों का झुंड कितना अच्छा लग रहा है। हाँ लक्ष्मण, मृग तो बड़े ही सुनहरे और सुंदर प्रतीत होते हैं। नाथ, वो देखिए, ये मोरों का झुंड इस प्रकार नृत्य कर रहा है मानो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हाँ जानकी, तुम सत्य ही कहती हो, बड़े ही सुंदर मोर है। लक्ष्मण, हमें अब शीघ्र अतिशीघ्र एक कुटिया का निर्माण करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा भैया। आओ जानकी। बैठ के और पंचवटी का इतना सुंदर दृश्य, प्रभु श्री राम और माता सीता जी और लखनलाल जी एक सुंदर कुटिया का निर्माण करने लगे, एक सुंदर स्थान बनाने लगे जहां पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे और अलौकिक रूप देखेंगे। लक्ष्मण लाल एक सुंदर कुटिया का निर्माण करते हैं। और प्रभु से कहने लगे, और प्रभु तो मन की बात जानने वाले हैं लखनलाल जी। भैया, कुटिया का निर्माण संपूर्ण हो चुका है।
लक्ष्मण, कुटिया तो बड़ी सुंदर बनाई है तुमने। और प्रभु सीता जी को ले जाते हैं हाथ पकड़कर कि चलो सीते, मैं तुम्हें दिखाता हूँ लक्ष्मण जी ने क्या तुम्हारे लिए रचना की है। क्योंकि कामदेव के बाद विश्वकर्मा जी का नाम आता है और लक्ष्मण जी वही विश्वकर्मा जी जैसे शिल्पकार है सुंदर। नाथ, भैया लक्ष्मण ने इस स्थान का निर्माण किस लिए किया है? हाँ लक्ष्मण, इस स्थान का निर्माण तुमने क्यों किया है? मातेश्वरी, भैया इस स्थान पर आप संध्या के समय विश्राम करेंगे और इस सुंदर वातावरण का आनंद लेंगे। आइए भैया। सुंदर सुंदर पशु पक्षी वहां पर चहचहा रहे हैं। और मेरा अनुरोध है कि 2 लाइनों में जितने भी लोग बैठे हैं कृपया वह पीछे अपने स्थान ले लें, क्योंकि कुछ गणमान्य व्यक्ति भी आने वाले हैं। आपके पास भी होंगे, फिर भी जितने आगे के सोफे की लाइन है कृपया खाली कर दें। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप पीछे चले जाएं। पीछे भी काफी खाली सोफे पड़े हुए हैं। आपसे अनुरोध है कृपया, आपसे बोला जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। सुंदर सुंदर हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप ये 2 लाइन छोड़कर पीछे चले जाएं, जिससे जिन लोगों के प्रभु राम के आशीर्वाद से जो लोग आते हैं और इस रामला का पूरा योगदान देते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा सम्मान हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए जितने भी आगे की 2 लाइनें खाली कर दीजिए।